हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित पटेल। वेलकम टू जेएमडी ग्लोबल एजुकेशन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एपीकल्चर पर, और कि क्या होते हैं एपीकल्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपीकल्चर जो कि हनी बी के द्वारा प्रोसेस शुरू किया जाता है। और गाइस, सबसे बड़ी बात कि जो हनी होता है, हनी बीज के द्वारा जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? लिक्विड गोल्ड। और उस हनी बी को लिक्विड गोल्ड प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हनी होता है वो गोल्डन कलर में हमें दिखता है। और उसे लिक्विड गोल्ड के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जिस तरह से सोने का कीमत होता है, उसी तरह से जो हेल्थ के मामले में जो हनी का जो स्थान है वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं और हनी बी को लिक्विड गोल्ड प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके जो फैक्ट्स हैं, जो इसके टॉपिक्स हैं हमारे यहाँ पे, देखिए। पहला है हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद है फैक्ट, लाइफ साइकिल, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ हनी, रॉयल जेली, स्वार्मिंग, ओरिएंटेशन फ्लाइट, वैगल डांस, सर्कुलर डांस एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम हनी बी। ठीक है, उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं हम। तो इसका इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? साइंटिफिक नेम में एपिस स्पीसीज, मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम नहीं दिया गया है। और यहाँ पे इसकी जो जीनस है उसका नाम है एपिस, यानी इसमें जो मतलब कोई पर्टिकुलर इसका नाम नहीं दिया गया है। और इसके आगे ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ यानी कि दक्षिण में जो हमारे देश में तो पाया जाता ही है। जो ईस्ट एशिया यानी पूर्वी, जो एशिया का पूर्वी भाग है, वहाँ पे ये भी पाए जाते हैं। और लगभग इसकी 7 to 11 स्पीसीज जो है पाई जाती हैं, जिसमें से देखिए यहाँ पे दो ठो नाम दिया है, एपिस मेलिफेरा एंड एपिस सेरेना आर बेस्ट कल्चर फॉर हनी। हनी के लिए जो कल्चर किए जा रहे हैं आजकल, उसके लिए एपिस मेलिफेरा एंड एपिस सेरेना जो है बेस्ट कल्चर है। कल्चर करने के लिए मतलब बेस्ट क्वालिटी की जो हनी होती हैं उसके लिए बेस्ट मानी जाती हैं। और उसके बाद है मेलिटोलॉजी। मेलिटोलॉजी स्टडी ऑफ हनी बी को कहते हैं। हनी बी की पर जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेलिटोलॉजी। उसके बाद एपी एपियरी, वेयर हनी बी हैव बीन केप्ट। एपियरी किसे कहते हैं? जहाँ पे हनी बी को रखा जाता है। उसके बाद एपी कल्चर, जो हनी बी का कल्चर किया जाता है हनी प्राप्त करने के लिए, उसे एपी कल्चर कहते हैं। और एप टॉक्सिन क्या होता है? व्हाट इज एप टॉक्सिन? तो जैसा आप देख सकते हैं, टॉक्सिन ऑफ हनी बी, जो हनी बी अपने सेफ्टी के लिए जो टॉक्सिन सिक्रीट करती है, जैसे किसी को डंक मारती है तो जो टॉक्सिन रिलीज करती है उसका नाम है एप टॉक्सिन। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ हनी बी इन हाइव्स, जो हाइव में हनी बी रहती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पे उनके कुल 3 प्रकार दिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पहला है क्वीन, दूसरा है ड्रोन, तीसरा है वर्कर। अब इनका अलग अलग नाम क्यों है? तो देखिए यहाँ पे दिया है, जो पहला है क्वीन, नहीं, जो 3 प्रकार के हैं इसमें से है एक तो हैप्लॉइड मेल। हैप्लॉइड मेल किसे कहते हैं गाइस? ड्रोन जो है वो हैप्लॉइड मेल है। ठीक है, ये जो ड्रोन है इसे हैप्लॉइड मेल कहते हैं। और जो अनफर्टाइल फीमेल होती है उसे क्या कहते हैं? वर्कर के नाम से जानते हैं, यानी कहते हैं उसे वर्कर है। और
जो फर्टाइल फीमेल होती है विच इज नोन एज क्वीन बी, उसे हम क्वीन बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शन पे बात करते हैं। फंक्शन ऑफ डिफरेंट हनी बीज, विभिन्न मधुमक्खियों के फंक्शन। तो पहला है मेल हनी बी आर ड्रोन इज ओनली कंट्रीब्यूट इन रिप्रोडक्शन बाय मेटिंग विथ क्वीन बी। ठीक, जो मेल हनी बी होता है अथवा उसे ड्रोन के नाम से जानते हैं, उसका नाम ड्रोन है, वो उसका काम क्या है कि वो जो रिप्रोडक्शन के लिए जो हनी क्वीन बी को मतलब क्वीन बी के रिप्रोडक्शन जो करती है उसके लिए मेटिंग करती हैं, उसमें वो हेल्प करता है। ठीक है, यानी उसका काम मेटिंग करने का है क्वीन बी के साथ। उसके बाद अगला है क्वीन बी ले एग्स एंड चूज विच एग टू बी फर्टिलाइज विच इज़ नॉट टू बी। मतलब जो क्वीन बी है वो अंडे देने का काम करती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो ये भी मतलब चूज़ करती हैं कि हमें किस अंडे को फर्टिलाइज करना है और किसको नहीं। ठीक है, तो ये कैसे वो निर्धारित करती हैं कौन सा अंडा फर्टिलाइज उन्हें करना है कौन सा नहीं। तो मतलब जिस अंडे को वे रॉयल जेली उन्हें मिलेगा वो फर्टिलाइज एग बनेंगी, और जिन्हें नहीं मिलेगा वो अनफर्टिलाइज एग। ठीक है, तो अगला है ऑल रेस्ट वर्क आर ड्रोन बाय वर्कर हनी बीज लाइक मेकिंग ऑफ हाइव्स, कलेक्शन ऑफ पॉलन, मेकिंग एंड डिपॉजिटिंग हनी फॉर द लार्वा। ठीक है, ऑल रेस्ट वर्क आर ड्रोन बाय वर्कर हनी बीज लाइक मेकिंग ऑफ हाइव्स। तो जो रहने के लिए जो मतलब रेस्टिंग का काम होता है, जो रहने के लिए जो वर्कर हनी बी होती हैं उनका काम क्या होता है, हाइव्स यानी जो छत्ते होते हैं उन्हें उनका बनाने का कार्य होता है। ठीक है, उनका छत्ता बनाने का कार्य भी होता है, साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ पॉलन को भी कलेक्ट करने का काम होता है, एंड मेकिंग एंड डिपॉजिटिंग हनी फॉर द लार्वा। जो लार्वा जो क्वीन बी मतलब एग देती है अंडे, उसके बाद जो लार्वा बनते हैं उसके लिए जो हनी की आवश्यकता पड़ती है उसको बनाने और डिपॉजिट करने का काम उनका होता है। फिर अगला है फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ लार्वा, क्लीनिंग ऑफ दियर नेस्ट। जो लार्वा होते हैं उनकी देखभाल करना और उनको फीडिंग यानी कि उनको फीडिंग यानी कि भोजन की व्यवस्था करना उनका कार्य होता है। उसके बाद है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या होता है, व्हाट इज स्वार्मिंग? तो गाइज बीज आर पॉलीएंड्री, दे कैन मेट 40 to 69 मेल्स, दे चूज मेल फ्रॉम डिफरेंट नेस्ट। ठीक है, तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं यानी कि मधुमक्खियाँ वे पॉलीएंड्री होती है। पॉलीएंड्री किस प्रकार से होती है, क्योंकि वो 40 to 69 मेल्स के साथ मेटिंग कर सकती हैं। ठीक है, तो और वे ये निर्धारित करती हैं कि मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो नेक्स्ट जो अलग अलग हाइव्स की जो मधुमक्खियाँ जो ड्रोन्स होते हैं वो ये निर्धारित करती है हमें किस हाइव्स की जो या जो नेक्स्ट यानी एक तरह से उनका हाइव्स ही नेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये भी निर्धारित वही करती हैं। उसके बाद आफ्टर मेटिंग विथ हेल्प ऑफ फेरोमोन दे कम्युनिकेट द वर्कर एंड स्टार्ट स्वार्मिंग। जब मेटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वे फेरोमोन्स रिलीज करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद फेरोमोन्स क्यों रिलीज करती हैं कि जो वर्कर बी होती है उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं यानी कि अपने अगले कार्य के लिए कम्युनिकेट करती हैं और स्वार्मिंग को स्टार्ट करती हैं। उसके बाद देन दे चूज प्लेस फॉर नेस्ट एंड स्टार्ट मेकिंग द हाइव्स। फिर उसके बाद जो आगे का कार्य करती हैं वो ये निर्धारित करती हैं कि मतलब जो रहने के लिए जो हाइव्स बनाना पड़ता है वो कहाँ बनाएंगे, ये इसका निर्धारण भी करते हैं। फिर अगला है द क्वीन देन कैन ले अप टू 2000 एग्स पर डे, यानी क्वीन बी जो है वे 2000 एग्स मतलब प्रतिदिन देती हैं।
ठीक है। उसके बाद फेट ऑफ एग्स, बात कर लेते हैं फेट ऑफ एग्स के बारे में। तो फेट ऑफ एग्स मतलब द अनफर्टिलाइज एग्स विल बिकम ड्रोन आर मेल हनी बी। तो जो अनफर्टिलाइज एग होती हैं वो क्या होती हैं, विल बिकम, वे ड्रोन कहलाती हैं अथवा मेल हनी बी। ठीक है, अनफर्टिलाइज एग से जो मधुमक्खी बनती है वो ड्रोन कहलाती है या फिर मेल हनी बी कहते हैं उसे। ठीक है। उसके बाद अगला है द फर्टिलाइज एग्स आर बिकम वर्कर हनी बी। जो फर्टिलाइज एग होता है, ठीक है, उससे वर्कर हनी बी बनते हैं। और मतलब वो केवल फर्टिलाइज रहते हैं, ठीक है, वे हनी बी होती हैं, वर्कर हनी बी, सॉरी। द फर्टिलाइज एग विच पेड अपॉन रॉयल जेली। देखिए गाइस, इसमें सबसे बड़ी बात कि क्वीन बी सभी नहीं हो सकती हैं। क्वीन बी वही होती हैं जिन्हें रॉयल जेली मिलता है। ठीक है, बिकम क्वीन हनी बी, जिससे कि वे क्वीन हनी बी बनती हैं। ठीक। फिर आगे है स्टेजेस ऑफ हनी बी लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल होता है हनी बी का, वो 4 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है। तो इन चारों चरणों में ये कंप्लीट होती हैं। तो यानी जब क्वीन बी पहले एग देती हैं, अंडे देती हैं, उसके बाद अंडे से लार्वा में बनता है, कन्वर्ट होता है, फिर लार्वा से प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से वो एडल्ट बनते हैं। ठीक। उसके बाद आगे आते हैं रॉयल जेली। व्हाट इज़ रॉयल जेली? तो गाइज रॉयल जेली क्या होते हैं, ठीक है, आगे देखिए। रॉयल जेली इज स्पेशल हनी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर हनी बी एंड यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ क्वीन लार्वा वाच एज वेल एज एडल्ट क्वीन बी। तो जो रॉयल जेली होता है वो स्पेशल हनी होता है, एक विशेष प्रकार का न्यूट्रिएंट्स होता है जो वर्कर हनी बी के द्वारा प्रोड्यूस, मतलब वे वहीं पालन जो है कलेक्ट करती हैं, तो वो स्पेशल हनी बनाती हैं। तो वो हनी क्या करते हैं कि वो जो वर्कर हनी बी, जो क्वीन बी जो लार्वा मतलब एग देती हैं, तो एग से लार्वा बनता है। तो उस लार्वा को जो मतलब एडल्ट बनने तक एडल्ट क्वीन बी, मतलब जब तक वो एडल्ट नहीं बनती हैं तब तक उन्हें फीडिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो वो उन्हें रॉयल जेली फीड कराती हैं, क्योंकि रॉयल जेली जिन्हें मिलता है वही क्वीन बी बनती हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद है अगला, इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द हाइपरफेरिंग्स ग्लैंड ऑफ द नर्स बी। नर्स बी यानी इट इज सिक्रीटेड है, यह कहाँ से सिक्रीट होता है? जो नर्स बी की जो हाइपरफेरिंग्स ग्लैंड होती हैं, सॉरी हाइपरफेरिंग्स ग्लैंड से यहाँ सिक्रीट होती है। और नर्स बी किसे कहते हैं गाइस, बताइए आप सब? वर्कर हनी बी को। क्यों? क्योंकि यही पॉलन को कलेक्ट करती हैं और यहीं लार्वा को एडल्ट बनने तक, क्वीन बी बनने तक इन्हें फीडिंग कराती हैं। तो जो देखभाल करने का काम होता है वो नर्स का होता है, जैसे मतलब जनरल, तो इसलिए इन्हें नर्स भी कहते हैं। उसके बाद है इनिशियली रॉयल जेली इज सर्व्ड टू ऑल लार्वा फॉर 3 days ओनली बट द चूजन लार्वा टू बी क्वीन इज कंटिन्यूसली फीड एंड रॉयल जेली। इनिशियली रॉयल जेली जो शुरुआती दिनों में रॉयल जेली होता है वो सभी को मिलता है, सर्व्ड टू ऑल लार्वा फॉर 3 days, केवल 3 दिनों के लिए सभी लार्वा को जो है रॉयल जेली मिलता है। ठीक है। लेकिन द चूजन लार्वा टू बी क्वीन, जो क्वीन भी होती है वो चूज़ करती है कि किस लार्वा को मतलब लगातार फेड एंड रॉयल जेली, मतलब लगातार जो है उसको फीडिंग कराना है, क्योंकि सभी मधुमक्खियाँ क्वीन भी नहीं बनती हैं। तो ये क्वीन भी निर्धारित करती हैं कि किसे मतलब एडल्ट होने तक किसे हनी भी जो रॉयल जेली है उसे दिया जाए। तो ये क्वीन भी निर्धारित करती हैं। उसके बाद है
रॉयल जेली इज यूज्ड आर एज ड्रग इन एपीथेरेपी। जो एपीथेरेपी का प्रोसेस चलता है गाइस, उसमें दवा का काम करता है रॉयल जेली, ठीक है। उसके बाद रॉयल जेली कंटेंस, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है रॉयल जेली में, ये बता रहे हैं। रॉयल जेली कंटेंस 67% वाटर, इसमें 67% वाटर होता है, एंड 12.5% प्रोटीन होता है, एंड 11% शुगर, 6% फैटी एसिड, 3.6% HAD यानी फुल फॉर्म 10 हाइड्रोक्सी टू डेसिनोइक एसिड। उसके बाद इसमें और क्या पाए जाते हैं, इसमें विटामिन A, B5, D, E एंड K भी पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं। उसके बाद आल्सो कंटेंस एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, इसमें एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि अपने अंदर जो एंटीबायोटिक्स ग्रो करने की क्षमता भी इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ हनी। जो हनी का न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये बहुत बहुत बड़ा है, यानी कि ये बहुत ड्रग्स या अच्छी दवा के काम में आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी क्या है देखते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट गाइस 82 ग्राम होते हैं, पोटेशियम 52 मिलीग्राम, सोडियम 4 मिलीग्राम, और इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फेट भी होते हैं, एंड फाइबर इसमें 0.2 ग्राम होते हैं, प्रोटीन इसमें 0.3 ग्राम, एंड विटामिन इसमें क्या होता है, B2, B3, B5, B6, B9 एंड विटामिन C इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड वाटर इसमें 17 ग्राम होते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चर मेथड ऑफ हनी, जो शहद है उसका कल्चर मेथड यहाँ पे बता रहा है कि कल्चर मेथड, इसको कैसे कल्चर किया जाता है, कैसे शहद को प्राप्त किया जाता है। तो इस चित्र के माध्यम से आप देखने का समझने का प्रयास करेगा इस कि ये जो पहले है, जो ये तो नेचुरल मेथड नहीं है ये आर्टिफिशियल मेथड है। इसमें जो हनी कॉम्ब है जो बना है वो वुडन बॉक्सेस जो हैं उनके माध्यम से इनको गार्डन्स में मतलब फील्ड एरिया में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे इनमें वो मधुमक्खी जो है बीज होते हैं वो अपना हनी कॉम्ब या हाइव्स बनाती हैं, ठीक है। तो जो कल्चर मेथड ऑफ हनी है, हनी को कैसे कल्चर किया जाता है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखिए यहाँ ट्रेडिशनल जो परंपरागत है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। पहला, वेयर हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल हाइव्स ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों का नेचुरल जो प्राकृतिक छत्ता होता है या हाइव्स होती है जो पेड़ों में वो खुद लगाती हैं, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल यानी वो परंपरागत होती हैं। तो उससे क्या होता है, आप उससे बस कलेक्ट कर सकते हैं, उसे आप बना नहीं सकते, यानी उससे कल्चर आप नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे केवल कलेक्ट किया जाता है नेचुरल हाइव्स के द्वारा मधुमक्खियों के हनी को कलेक्ट करते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। और दूसरा है बॉक्स मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। तो बॉक्स और आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है कि यह एक प्रकार देखिए यहाँ पे मॉडर्न मेथड होता है। मॉडर्न मेथड वेयर वुडन बॉक्सेस आर यूज्ड टू क्रिएट हनी कॉम्ब विद इन, इट कैन बी मूवेबल एंड एनी वन हैविंग गार्डन कैन डू बी कल्चर लाइक दिस। बॉक्स मेथड या फिर आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है, इसमें ये मॉडर्न मेथड है जिसमें कि वुडन बॉक्सेस होते हैं, लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं वो फ्रेम युक्त बना करके इसे हनी कॉम्ब इसमें बनाती है मधुमक्खियाँ, इसको गार्डन में रख दिया जाता है। इट कैन बी मूवेबल, यह मूवेबल होता है, ये इसे आप कहीं भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। एंड एनी हैविंग गार्डन कैन डू बी कल्चर लाइक दिस, इसी तरह इसे कोई व्यक्ति है कोई भी मतलब इसे गार्डन में रख सकता है, कोई भी ऐसे इसे कल्चर कर सकता है,
ठीक है। उसके बाद इन आर्टिफिशियल वे, मतलब जो आर्टिफिशियल मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि वी कैन कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ हनी। मतलब आर्टिफिशियल मेथड में हम हनी के क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस, एनिमी, जो बीज यानी हनी बीज का जो एनिमी है यही है, इसका नाम है ग्रीन बी ईटर। ग्रीन बी ईटर, इसका नाम ही ग्रीन बी ईटर है। ठीक है, ये मधुमक्खियों को खा जाती है। उसके बाद है, आ गया लास्ट टॉपिक है डांसिंग। ये डांस क्यों करती हैं? तो गाइस, सबसे बड़ी बात पहले यहाँ पे देखिए, वैगल डांस एंड सर्कुलर डांस, ये डांस दो प्रकार की करती हैं। तो ये डांस क्यों करती हैं? पहला है व्हेन दे हैव फूड सोर्स नियरर दे परफॉर्म वैगल डांस। जब ये गाइस वैगल डांस करती हैं, तो ये वैगल डांस कब करती हैं? जब फूड सोर्स नियर, मतलब नज़दीक में होता है, एबव 500 मीटर्स। ठीक है, 500 मीटर के एरिया में अगर फूड पार्टिकल्स फूड है इनका, तो ये वैगल डांस परफॉर्म करती हैं। एंड व्हेन द फूड सोर्स इज फर द परफॉर्म सर्कुलर डांस। जब फूड सोर्स जो है इनका है वो दूर होता है, एबव द 500 मीटर्स, 500 मीटर्स की अगर दूर से ज़्यादा दूर है, तब ये राउंड डांस करती है। और ये डांसिंग एक और कार्य के लिए करती है, अपनी जो डायरेक्शन है उसको मतलब निर्धारित करने के लिए ये वो डांसिंग का प्रोसेस करती हैं। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको कम्प्लीटली हनी एपी कल्चर यानी हनी बी कल्चर जो प्रोसेस है, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा अच्छे से समझा दिया है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।